देखिए क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है ये 5.3। गिवन फिगर आर एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशन। अर्थात एक विमीय के लिए आपका फंक्शन दिया हुआ है, सम पोटेंशियल एनर्जी है ना। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाई क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। ऑर्डिनेट जो एक्सिस पर है आपका पोटेंशियल एनर्जी दिखाया हुआ है। इन ईच केस स्पेसिफाई, मैंने प्रत्येक केस में आपको बताना है द रीजन मैंने क्षेत्र, इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर अ गिवन एनर्जी, मैंने उस दिए गए एनर्जी के लिए संभव नहीं है। आल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी, और आपको सबसे कम कुल ऊर्जा बताना है। पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस, मैंने जो प्रत्येक केस में रखता होगा, ठीक है। थिंक ऑफ सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर विच दिस पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रिलेवेंट, कौन ऐसा शेप में, और वो भी बताना आपको कि किस शेप में आपका रिलेवेंट है। तो देखिए आपका पहला फिगर आपके सामने हम लाते हैं। देखिए पहला फिगर, ये पहला फिगर आपके सामने है, फर्स्ट फिगर। देखिए फिगर बड़ा हो गया, आप आराम से देख सकते हैं। देखिए तो देखिए पहला जो, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऑर्डिनेट हो गया आपका, ये ऑर्डिनेट है ये, अर्थात वाई एक्सिस है। ऑर्डिनेट जो है आपको पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है ये, ठीक है। और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। जो वी एक्स है वो क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है ये, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका। और आप जानते हैं, और ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस को टोटल एनर्जी समझना है यहाँ पर। और ये क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये हो जाएगा आपको टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझना होगा आपको, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आपको पहले पकड़िए कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फार्मूला, हाफ mv² होता है। और ये हो गया आपका बराबर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए m तो कभी निगेटिव होता नहीं, हमेशा प्लस होता है। और दूसरी बात है, ये अगर वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग भी होगा, इंक्रीजिंग हुआ तो स्क्वायर है तो प्लस होगा ही, अगर डिक्रीजिंग भी है तो इसका स्क्वायर है यहाँ पर, ये प्लस होगा। अर्थात आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव ये है तो ये 0 से बड़ा होगा। तो इन एक केस में आप इक्वालिटी होल्ड करा सकते हैं, कब, जबकि काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो गया यहाँ पर तो क्या होगा, टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और यही आप कह सकते हैं कि ये मिनिमम एनर्जी हो गया एक से, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका वहाँ 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि किस क्षेत्र में ये रिलेवेंट नहीं है ये। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये टोटल एनर्जी है क्रॉस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, V0 है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर V0 दिया हुआ, देखिए ये V0 है। तो आप x इक्वल टू अगर 0 से बात कर रहे हैं, ये पोजीशन A तक, x इक्वल टू A तक, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा आपका। ये V जो है आपका ये 0 है यहाँ, ये तो ठीक है कंडीशन। लेकिन x इक्वल टू A पर जब बात करेंगे हम लोग, तो देखिए टोटल एनर्जी आपका जस्ट सामने यहाँ पर आई, यहाँ पर देखिए ये है, और इससे ज़्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये देखिए। तो क्या ऐसा हो सकता है, संभव नहीं है ये। तो यहाँ पर बात करेंगे 0 से A के बीच में तो संभव है, लेकिन इस क्षेत्र में, अर्थात A का हम आंसर बताने जा रहे हैं आपको कि x ग्रेटर देन A पर ये रिलेवेंट नहीं होगा। हमको वही चुनना है कि जो सही नहीं है, इस रीजन में संभव नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर है,
आपको इस पर एक बताना है कि मिनिमम टोटल एनर्जी बताना है, तो आप इस केस पर बात करिए। यहाँ पर इस पोजीशन को मान लें V1 हो गया यहाँ पर, तो ये हो सकता है V1, ये हो सकता है ना, ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। चलिए अब दूसरा केस हम लोग इसी तरह देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। हर में आपका 2 क्वेश्चन है। एक तो आपको रीजन बताना है कि जहाँ पर संभव नहीं है ऐसा एनर्जी जो दिया हुआ है, और एक वो एनर्जी बताना है जो मिनिमम टोटल एनर्जी हो, तो वो V1 हो गया। तो इसमें 2 था। चलिए हो गया ये। अब हम लोग अगला बात करते हैं। अगला बात करें तो ये देखिए आपका अगला है ये। तो देखिए इस केस में हम लोग बात करते हैं, तो फिर वही बात कि वाई एक्सिस जो होगा ऑर्डिनेट जो है, वाई एक्सिस को ही ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर ये कन्फ्यूजन में है आप लोग, तो वाई एक्सिस को ही क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात करते हैं हम लोग, तो इधर देखिए लाइन आ रही है ना, तो एक्स इक्वल टू ये 0 होता है, और इधर बात करें तो माइनस इन्फिनिटी तक हम चले जाएं। इधर बात करें तो देखिए प्लस इन्फिनिटी तक बात करें। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल एनर्जी आपका देखिए ये दिया हुआ है, टोटल एनर्जी के सामने लाइन खींचिए, टोटल एनर्जी के सामने लाइन खींच रहे हैं, तो सा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये इसका देख रहे हैं टोटल एनर्जी, देख रहे हैं, तो टोटल एनर्जी से हमेशा ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 से आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तक की बात करें, तो ये क्या सिचुएशन है, ये आपको ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप 0 से लेकर ए के बीच में रीजन में देखेंगे तो यह भी ज़्यादा है। ए से सी के बीच में देखेंगे फिर भी ये आपको पोटेंशियल ज़्यादा है। सी से बी के बीच में देखिए यहाँ भी ज़्यादा है। बी से डी में भी देखिए ज़्यादा है, और डी से लेकर के इन्फिनिटी तक की बात करें तो ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको बी का अगर आंसर लिखना हो तो किस रीजन में संभव नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी तक। लेकिन आपको टोटल मिनिमम एनर्जी बताना है, तो आप यहाँ पर एक यहाँ पर पोजीशन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट पर दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी हम एक मान लें कि आपको V1 होगा, ये आप मान लें V1, क्योंकि इस पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जा रहा है इस पर, तो है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यहाँ पर V1 एक मान लें यहाँ पर कि E इक्वल टू V1 हो। जब आपका काइनेटिक एनर्जी तो इस पर 0 ही होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आपका V1 पोजीशन ले लें आप, V1 ये हो जाएगा, है ना, ये कंडीशन। अब उसी तरह हम लोग C की बात करें, सेम सवाल है, हर में यही की कंसेप्ट लगाना है आपको, ठीक है, हर में एक ही कंसेप्ट लगाना है। चलिए ये वाला हो गया। फिर उस ऑर्डिनेट पर बात करेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर केवल, तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि टोटल एनर्जी आपका ये है। यहाँ भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, एक्स इक्वल टू 0 पर बात करें, फिर लिख दे एक्स इक्वल टू 0 पर, देखिए ये आपका अधिक है। और यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, ए पोजीशन तक। देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो, और इधर भी है ना, मैंने एक्स का मान अगर आप बात करें यहाँ पर, अगर सी हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर सी एक्स लेस देन ए, मैंने एक्स का मान अगर ए से अगर छोटा होगा, माइनस में भी अगर हम लोग जा रहे हैं बात करेंगे, तो ये आपका पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। किससे, टोटल एनर्जी से, टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, देख सकते हैं। अब और यहाँ पर फिर बात करें, यहाँ तो ठीक है कंडीशन, ये तो कंडीशन ठीक है कि टोटल एनर्जी से कम है ये आपका। लेकिन यहाँ पर बात करना उस रीजन का कि आपका दिए गए एनर्जी टोटल एनर्जी पर संभव नहीं है। तो फिर एक्स का मान अगर 20 से बड़ा लें, तो देखिए ये सिचुएशन आपका क्या है, जो कि संभव नहीं है, तो ये आप बता सकते हैं। लेकिन जो संभव है, देखिए यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं कि ऑर्डिनेट पर ये देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, कम है टोटल एनर्जी से। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मिनिमम टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका -V1, देखिए -V1।
ये आप दे सकते हैं। स्पष्ट है देखिए, क्योंकि इस रीजन में ए से बी के रीजन में आपको ये दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट, देखिए ये नीचे में है। तो चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी देखिए आपका टोटल एनर्जी आपका ये है, देखिए यहाँ पर ये लाइन है, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये लाइन। तो अब देखिए यहाँ पर बात समझिए यहाँ पर कि ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में देखिए टोटल एनर्जी आपका देखिए ये वाला लाइन हो गया, ये लाइन, और ये देखिए अधिक है यहाँ पर, ये भी संभव नहीं होगा। तो जो संभव नहीं वही दिखाना है, तो -b/2, ये देखिए -b/2 लेस देन x लेस देन -a/2, ये संभव नहीं है इस रीजन में, है ना, इस रीजन में देख सकते हैं। उसी तरह फिर यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये यहाँ टोटल एनर्जी का ये हो गया लाइन, और इससे ये अधिक है, ये देखिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन पर डिक्रीज किया है, लेकिन फिर भी जो है आपका ये आपको इक्वलिटी होल्ड नहीं कराएंगे, तो देखिए अधिक ही है, मैंने जो संभव नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे यहाँ रीजन ये देना पड़ेगा, तो a/2 लेस देन x लेस देन b/2। और फिर आपको बताना है कि कौन पोजीशन है जिसमें टोटल एनर्जी मिनिमम होगा, ऐसा पॉसिबल आपको बताना है ना, जो रिलीवेंट है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट, ये पॉइंट जो हुआ आपका, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए टोटल एनर्जी से कम है, ये देखिए यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, -v1। देखिए ये लाइन आपका दिया हुआ है -v1, ये आंसर हो जाएगा आपका -v1, ये आपका गुड आंसर हो जाएगा। तो ये था 4 केस, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।